घर में आया, पत्नी से बोला पानी पिला। क्या करना चाहिए दक्षिणा के लिए? तुम्हारी पत्नी बड़ी हो, वो बोली देख नहीं रहे हो आपके शर्ट में बटन लगा रही हूं, एक काम करना अंदर जाना पानी पी लेना और मेरे लिए भी पति ने पप्पा क्या कर दिया? पानी पीऊंगा तो इसके हाथ से पीऊंगा। बोले पानी कहाँ है? बोले मटके में। मटका कहाँ है? किचन। किचन कहाँ है? घर में। अरे घर कहाँ है? मोहल्ले में। मोहल्ला कहाँ है? गांव। गांव कहाँ है? तहसील में। तहसील कहाँ है? जिले में। जिला कहाँ है? लेकिन राज्य। राज्य कहाँ है? देश में। तो बोले देश में। देश कहाँ है? बोले संसार में। संसार कहाँ है? बोले पानी में। पानी कहाँ है? बोले मटके में। आखिरकार पति को पानी क्या करना पड़ा? ऐसे ही हम भी उलझ रहे हैं, भगवान की बातों को मानते नहीं। हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, जबकि भगवान की मानेंगे तो उद्धार होगा। भगवान ने जो मार्ग कहा उस पर हमको चलना पड़ेगा। अब धर्म के मार्ग पर क्यों चलना? धर्म क्यों करना? तपस्या क्यों करना? साधुपना क्यों लेना? श्रावकपना क्यों लेना? ये सारी गतिविधि का, सारी क्रियाओं का एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है? अपने क्रोध मान माया लोभ को क्या करना है? कम करना है। सीधा करो। यदि आपको बहुत ज्यादा तपस्या करे, गुस्सा आ रहा है, तपस्या बंद कर दो। यदि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान चढ़ गया और घमंड हो रहा है, तो ज्ञान सीखना बंद करो। आप बहुत ज्यादा क्रिया पालते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, तो क्रिया पालना क्या कर दो? बंद कर दो। क्योंकि जिस भी कार्य से हमारा क्रोध मान माया लोभ आगे बढ़ता हो तो उस गतिविधि को बंद करना, और जिस कार्य से हमारा क्रोध मान माया लोभ घट रहा हो वो सब विधि सही है। हमारे यहाँ पर तो मास श्रवण का तपस्वी, 2 मास श्रवण का तपस्वी, 3 मास श्रवण का तपस्वी और 1 मुनि के साथ वाला संवत्सरी के दिन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। गए कोचड़ी खिचड़ी लेके आ गए, बड़े संतों को बताया मैं कैसा कायल हूँ, मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूँ, संवत्सरी को भी लाया खिचड़ी। सभी ने उसमें क्या कर दिया? धूप दिया। ओह आज हमको घी नहीं मिला था तो घी की कमी आपने क्या कर दी? खाते खाते चिंतन चल रहा है। धन्य है इनको तपस्या करते हैं, धन्य है इनको जो कर्म काटते हैं। और मैं कैसा हूँ? मैं भोजन नहीं, ये बिना नहीं रह सकता। धन्य क्या माँ दूसरों की अनुमोदना करते 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 और केवल ज्ञान हो गया। देवी देवता आए लाइन से, सीधे वो महाराज के पास, खिचड़ी वाले महाराज के पास। मास श्रवण वाले 2 मास श्रवण वाले 3 मास श्रवण करे, अरे ये इधर रुको, तुम वंदना इधर करो। वो तो संवत्सरी को खिचड़ी खाने वाला। देवता बोले उनको केवल ज्ञान हो गया है। क्या हो गया है? मतलब गुणेषु प्रमोदम, गुणवानों के प्रति प्रमोद रखा जाए और अपनी कसाई को कम किया जाए। सबसे खतरनाक क्रोध कौन है? नहीं। सबसे खतरनाक मान नहीं। सबसे खतरनाक माया नहीं।
सबसे खतरनाक है लोभ। क्या है? क्योंकि भगवान कहते हैं लोभ सर्व विनाशम। लोभ भी एक तो पद का होता है और एक पैसे का होता है। काय का होता है? पद का और पैसे का। पद है ना और पैसे का लोभ होता है। भगवान ने लोभ को सर्व कहा कि सर्व विनाशनो, उससे सर्वनाश हो जाता है। और फिर भी हमको दिखता क्रोध है। कोहो विपरासी, क्रोध से प्रीति का नाश होता है। प्रीति प्रेम स्नेह का नाश होता है। तुम्हारी 25 साल से दो जनों की बहुत गाढ़ी मित्रता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के घर में खाते हो, और दोनों में से एक को गुस्सा आ जाए तो 25 साल की मित्रता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अर्थात यदि प्रेम को तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुस्सा करना पड़ेगा। और प्रेम को बना के रखना है तो आपको किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना है। भगवान से पूछा क्रोध को जीते कैसे? तो भगवान ने कहा वह समय न भाने को हम, जितनी ज्यादा आप समा का भाव रखोगे उतना ज्यादा क्रोध को जीत पाओगे। सामने से अग्नि आ रही है और आप भी इधर से अग्नि फेंकोगे तो बुझेगी कि बढ़ेगी? आपको रोकेगी। आप सामने से अग्नि आ रही हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर से पानी फेंकना पड़ेगा। सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो अपने को शांत बनना पड़ेगा। और हमारी शांति जैसे 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 आगे बढ़ेगी, सामने वाला कब तक बोलेगा? आखिरकार उसका गुस्सा भी क्या हो जाएगा? यदि हम चिंतन करें ये गुस्सा आता क्यों है, तो दिन भर में 50 बार आप की गुस्सा करते हैं, तो चिंतन करना कि 48 बार तो खाली आदत पड़ गई इसलिए करते हैं। एक दो बार लीगल होता होगा, बाकी तुम्हारा सारा गुस्सा इलीगल है। घर में बड़े होने के कारण अधिकार जमाने की आदत पड़ गई है, इसलिए आप क्या करते हो? गुस्सा करते हो। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। तो गुस्सा क्यों आता है? क्यों आता है? तो पहला कारण कि हमें कोई कुछ कहता है तो ऐसा लगता है कि मुझे ही बात आती है। और आप उस समय सोचें कि हम इनके हृदय में कितने बसे हुए हैं कि बोलना तो किसी और को चाहते होंगे और मुंह के नाम मेरे आ जाता है। दूसरी बात, कहा किसको जाता है? जो अपना है उसको कहा जाता है। तीसरी बात कि तुम्हारे द्वार पर किसी भैंस ने या गाय ने क्या कर दिया? वो पेशाब कर दी। पेशाब किसने कर दी? गाय या भैंस ने, भेड़ ने। तो उसको आप कुछ कहते हो? पर कोई आदमी या महिला आपके द्वार पर पेशाब करने के लिए बैठ गया तो क्या बोलोगे? कुछ बोलोगे? क्या बोलोगे? भैया ये जगह क्या है ना? तो बोलो गाय भैंस का जानवर का पेशाब ज्यादा होता है कि तुम्हारा ज्यादा होता है?
उसको नहीं कहते, जान लो क्यों नहीं कहते, मतलब वो जानवर है या आदमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी होता है उसको कहा जाता है, जो जानवर होता है उसको नहीं कहा जाता है। अब आपको गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं या माँ बाप कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब तुमको क्या समझ रहे हैं, आदमी समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो पक्की बात याद रखना कि गुरु महाराज, माँ बाप या बड़े लोग आपको कुछ नहीं कह रहे हैं तो उनकी नजर में तुम्हारी औकात जानवर से ज्यादा नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना। पर दुनिया का उसूल है कि फ्री में कोई चीज दी जाती है उसकी वैल्यू नहीं। ये डॉक्टर, वकील साहब पैसे लेके राय देते हैं, वो समझ में आ जाती है, पर हमारे माता पिता या हमारे गुरु महाराज वही राय दे, समझ में नहीं आता। सर्दी हो गई, बुखार आ गया, के क्रोसिन नवाजी ले लो तो समझ में नहीं आएगी। वही 400 रुपए की फीस डॉक्टर ले लेगा तो वही क्रोसिन नवाजी लिख देगा तो समझ में आ जाएगा। ये हमारी मानसिकता बन गई। पैसे, घर वाली पोहे बनाती है, इतने सारे दे दिए प्लेट में, फटाफट खाए, और थोड़े ला 4 बार खाए। होटल में गया एक दिन, सब एक प्लेट पोहा एक मुट्ठी भर के दे दिया, कितना फिर चम्मच इधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, कितने से कोई 20 मिनट लगा दिए, कितने लगा दिए। और धन्यवाद था, बढ़िया पोहे बनाते हो, दोबारा नहीं मांगे, क्यों नहीं मांगे, पैसे लगे। घर वाली के पोहे 4 प्लेट खाने के बाद भी घर वाली की कोई प्रशंसा नहीं की, और यह 10 रुपए देके इतने से कोई 20 प्लेट तक खाए, उसके बाद भी होटल वाले की प्रशंसा कर, क्यों कर दी, पैसे। अर्थात जिस चीज के आप पैसे देंगे उसकी कीमत समझते हो। हमारे गुरु महाराज, हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग क्या करते हैं, आपको फ्री में राय सलाह देते हैं, और फ्री में राय सलाह देने के कारण हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं। जब आप अपनी प्रशंसा खुद करने लग जाओगे तो आप पक्का ध्यान रखना कि आपको थोड़ी बहुत देर में, थोड़े बहुत दिनों में आपको गुस्सा आने वाला है। क्या आने वाला है? जो व्यक्ति खुद की प्रशंसा करेगा उसको गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? दूसरों की प्रशंसा सुनना नहीं चाहता। क्यों? अहंकार का भाव होता है, अहंकार का भाव। एक व्यक्ति थाने में 25 दिन से आ रहा है, कितने दिन से? 25 दिन। साल भर 25 दिन आता है, 24 दिन, 25 दिन, 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन। सारे लोग कहते हैं साहब ये श्रावक जी तो रोज आते थाने में, जबकि आप कितने दिन रहे हो? एक दिन उसको भी लगाया, पूरा समाज ही कह रहा है मैं रोज आता हूँ। एक दिन उसने खुद के मुंह से कह दिया, क्या कह दिया, मैं तो थाने रोज आता हूँ, मैं तो थाने का रोज आता हूँ, खुद की प्रशंसा हो। अब कभी 29 दिन भी आ रहा है, कभी 30 दिन भी आ रहा है, और एक दिन की बात कि वो नहीं आया, भाई साहब दूसरे शाम को घर पहुंच गए, भाई साहब आज स्थानक नहीं बना रहे, अरे साहब आज कुछ काम आ गया। नहीं आप कहते हो ना मैं रोज आता हूँ, ध्यान रखना। पहले 25 दिन आ रहे थे और लोग कह रहे थे रोज आते हैं। जिस दिन से आप कह रहे मैं रोज आता हूँ उस दिन लोगों की नजर किसी के ऊपर आप पे लग गया, ये कब गड़बड़ी करे, मैं कब इसको पकड़ लूं। फिर आता तो गुस्सा में, एक दिन करके नहीं आ गया, गुस्से का कारण क्या रहा? आपने अपने मुंह से खुद की क्या कर दी? प्रशंसा कर दी। प्रशंसा आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? अच्छी लगती है। प्रशंसा आपको एक बार में सुनाई देती है कि नहीं देती है?
प्रशंसा आपको एक बार भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि प्रशंसा सुनने का बार बार मन होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, आपके तो बोल रहा भैया जरा फिर से। यदि आपको कोई निंदा कर रहा हो, उसकी बात आधी होगी, आगे मत बोलो, क्योंकि निंदा सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तब भी हमको गुस्सा क्या होता है, आ जाता है। फिर गुस्से को जीतने के लिए भगवान ने क्या कहा, उपशरणम अनेकम, क्रोध को हम उपशांतता से ही जीत सकते हैं। हमारी दृष्टि पॉजिटिव हो जाए तो हम जीत सकते हैं। लड़की ब्याह हो गया और बोली चलो महाराज के दर्शन करें। लड़का बोला मैं के दर्शन करता नहीं। अरे नहीं चलो चलो। नहीं शादी थी, घर वाला मोटरसाइकिल पे बिठा के और घरवाली को ले गया और घरवाली नीचे उठी, अंदर दर्शन करने गई। उनको श्रीमान जी को बुलाया, बोले नहीं वो अंदर जा, मैं अंदर नहीं हूँ। दर्शन कर लिए, वापस आके बैठ गई। दूसरे दिन यही काम हुआ, वो बाहर बैठा है, वो अंदर चली गई दर्शन करने। तीसरे दिन दर्शन करने गई, चेहरा उदास। महाराज साहब ने क्या हुआ, उदासी, अभी शादी को 2 दिन तो हुए नहीं। बोले महाराज साहब जी बहुत टेंशन है। बोले क्या टेंशन? बोले मेरा घर थानक के पास, मेरा सारा परिवार धार्मिक, मैं धार्मिक, और ब्याह हुआ इस लड़के से, ये मेरा पति एकदम नास्तिक। बाहर खड़ा है मोटरसाइकिल पे और मैं अंदर, और अंदर आने की वो बात सुनते नहीं है, जिंदगी कैसे कटेगी। गुरुदेव बोले बहन, हमारे यहाँ पर करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों में क्या बताया, उनने बताया धर्म करो, धर्म करवाओ और करने वाले का अनुमोदन करो। अब करने के 33 नंबर, कराने के 33 नंबर और अनुमोदन के 33 नंबर। तेरा घरवाला दर्शन नहीं कर रहा है पर तेरे घरवाले में सहयोग कर रहा है, तेरे दर्शन करने का विरोध नहीं कर रहा है, अनुमोदन कर रहा है, तो तेरे घरवाले को 65 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और दूसरी बात तू ये सोच कि कम से कम तेरे ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया। यदि तेरा घरवाला, तेरा पति बोल दे कि आज के बाद मंदिर में, थानक में मत जाना, तेरी ताकत नहीं, घर से बाहर पावर है, ज्यादा होशियारी करेगी तो तेरे ऊपर प्रतिबंध लग सकता है, तेरे दर्शन भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सही बात है, मैं ज्यादा होशियारी कर लेंगे मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। एकदम चेहरा खिल गया, बाहर आई, आते के साथ बैठी, बोले क्या बहुत खुश दिख रही है। बोले महाराज साहब ने, गुरुदेव ने जीवन भर की मेरी समस्या क्या कर दी, बहुत टेंशन में थी। बोले क्या टेंशन? मां अच्छा तेरा बड़ा परिवार, संपन्न परिवार, हमारा परिवार संपन्न है, और क्या तकलीफ थी तेरे को? गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। पत्नी ने कहा तुम अंदर नहीं चलते हो, मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं आस्तिक न तुम नास्तिक, गाड़ी कैसे चलेगी? पर महाराज साहब ने कहा कि तेरा पति नास्तिक नहीं, वो आस्तिक है, वो तेरे को धर्म कराता है और तेरे धर्म करने का अनुमोदन करता है, इसलिए वो नास्तिक नहीं आस्तिक है। घर पहुंच गए। दूसरे दिन पति पत्नी दोनों, पत्नी फटाक से नीचे उतर के अंदर चली गई, पति को बोला भी नहीं, पता है बताएंगे नहीं। अंदर जाकर के वंदना श्रीमती जी कर रही है, और महाराज साहब ने पूछा भाई साहब आप कौन हो? घर वाले ने पीछे देखा, अरे मतलब ये वही तो है, कौन है? मेरे श्रीमान जी। दर्शन कर, चिंतन बदला कि निर्जीव मशीनों को ठीक करने वाले तो दुनिया में है इंजीनियर, और जीती जाती मशीनों को ठीक करने वाले इंजीनियर इस स्थानक मंदिर में बैठे हैं। क्या बैठे हैं? है ना? कहा कुछ उन्होंने महाराज साहब ने उनको, उस आदमी से बात करी पति से,
थोड़ी सी पत्नी के सामने सिर्फ शुभ भावना का मैसेज कि हर एक व्यक्ति अच्छा है, दुनिया में बुरा कोई नहीं होता। यदि बुरा कोई होता है तो वो कौन होता है? बुरा बुरा सबको कहूं, बुरा नदी से जो घट शोधु आपनो मुझसे बुरा न। इसलिए क्रोध मान माया लोभ को समाप्त करने के लिए भगवान ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का मार्ग बताया। तप चाहे मुसलमानों का हो, तप हिंदुओं का हो, तप जैनों का हो, और तप सबसे पर तप की सही परिभाषा, तप का सही करने का ढंग वो जिन शासन में ही उपलब्ध है। उत्तरार्ध के नवव्याधि ने बताया कलम अभय सोलसी। कोई अज्ञानी व्यक्ति मांस कमन के पानी मांस कमन करता है और पानी में इतना सा घास का तिनका लेता है, और एक व्यक्ति क्या करता है कि जिन शासन के अनुरूप नौकाशी करता है तो उसका मांस कमन उस नौकाशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। इसके बराबर मतलब जिन शासन के अनुसार नौकाशी एक अज्ञानी व्यक्ति के मांस कमन से क्या है बढ़ करके, मतलब सोच कर समझ कर किया गया धर्म ही काम का होता है। तो हमारे यहाँ पर भी तब का बड़ा महत्व। ऐसा कहा जाता है पुराने जमाने में कालिया की लकड़ी आती थी, लकड़ी जो इतनी मजबूत होती है उसमें कील ठोके तो कील ये ठोकती, पर उस कालिया की लकड़ी को यदि आग में डाल दिया जाए तो आग क्या हो जाती है? आग उसको जलाकर अर्थात अग्नि में सब कुछ जल जाता है। भगवान ने कहा आपका कैसा भी कर्म हो, आपका इस तपस्या की अग्नि में वो कर्म क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए भगवान सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से चिंतन मनन करके और कोई सी भी धर्म करने के पीछे कह रहे हैं आपका क्रोध, मान, माया, लोभ ये कम हो रहा है तो समझ लेना साधना सही दिशा में चल रही है। और यदि ये सही दिशा में चल रही है तो ही वो चीज को आगे बढ़ाना, नहीं तो चलने वाले समस्त धर्म करणियों को आपको वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म करणियों का उद्देश्य है कसाय को घटाना, न कि कसाय को बढ़ाना। तो इसलिए इन श्रावण भादों में तपस्या पर जोर होता है, पर कोरोना के कारण इम्यूनिटी के नाम पे लोग जो है कायर बन रहे हैं। पर हमारे बालिका आर्ची ओरा, इनके माता जी पिता जी लंबे समय से परिचित राजेंद्र जी ओरा, अंजुबेन ओरा, और इसकी बुआ जी जो है आशा बहन संजय जी और जी लोग हैं, इन्होंने हमारे 2011 के चातुर्मास में भी मास कुमन की आराधना की थी। और आज अच्छी बहन ने भी नियमित यहाँ पर आना 13-14 किलोमीटर दूर से और अठाई की आराधना साधना आज नवा उपवास उनका है और कषाय को कम करने की लक्ष्य लेकर के वो आगे बढ़े। हम भी क्रोध के दुष्परिणामों को जाने, क्रोध को समाप्त करें, मान को समाप्त करें, माया को समाप्त करें और लोभ को समाप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमको लाभ का कारण होता है। आज हमारे तपस्वी अच्छी राजेंद्र जी होगा, इन्होंने 9 पास किए, मैंने कुछ लिख दिया। दादी उमा, दादाजी समृद्धमल, छोटे दादा शांतिलाल, दादी पुष्पा जी का संबल, मौसी प्रेमिला जी गई संबल और दीक्षा लेने में हो गई सफल। पिता राजेंद्र जी, माता अंजना जी में है आखा बल, दोनों ने कर लिया मास कुमान, इच्छा थी प्रबल। सेवारत है भाई अचल, नाना बसंतीलाल, नानी शांति के संस्कारों का फल। द्वैती आर्ची ने कोरोना काल में लगाई अकल, 9 उपवास पर पहुंच गई है सकुशल। चेहरे पर तेज और रौनक रही हर पल, चेहरे पर तेज और रौनक रही हर पल। लगता ऐसा है मास कुमान करे तो नहीं होगी विफल, यदि मास कुमान करे तो नहीं होगी विफल। मुनि राजेश की शुभकामना, सुनहरा हो आर्ची का आने वाला कल। बड़े पापा अमिता सुरेश जी, कल्पना और पुत्रार, अरियंत फर्नीचर के नाम से जानता है सारा समाज।
भाभी नेहा, भाई अंकुर, आकाश को है आरची पर नाच। चाचा अनंती जी और दिलीप जी अनुमोदना कर रहे हैं आज। तपस्या का आरची का निराला अंदाज, मुनि राजेश का कहना बनाएगा आपको दुनिया का सरताज। हुआ उपा चंचल गजन जी, शोभा अजीत जी के प्रसन्न है हृदय। साधना दिनेश जी, आशा और संजय कहते तपस्या से बने जीवन मंगलमय। मुनि राजेश की भावना सबसे रहे समन्वय, होता रहे पुण्यों का संचय, करती रहो अशुभ कर्मों का क्षय, चारों तरफ होती रहे विजय। सकल जैन स्वतंत्र श्री शंकर कालोनी इंदौर की ओर से शुभकामना। जगन में कभी ना मिले, मिले सदा उत्कृष्ट, ये आरती है हमारी, आपके गुण करे आकृष्ट। मायूसी न आवे मन में, कभी ना आवे कष्ट, लाख लाख में ही नहीं सभी में रहो कष्ट, लाख लाख में नहीं सभी में रहो कष्ट। तो हमारे आरती बहन ने नवपास की आराधना साधना की और लंबी दूर से आकर के और अपने समय को सफल किया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे बढ़े और तपस्या के फलस्वरूप जो है समस्त प्रकार की जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ये शुभ भावना और सुख है। महावीर के तपो मार्ग में बढ़ते जो पुण्यमान, उनको सत सत करो प्रणाम, उनको सत सत करो प्रणाम। महावीर के तपो मार्ग में बढ़ते जो पुण्यमान, उनको सत सत करो प्रणाम, उनको सत सत करो प्रणाम। कर्म कपाते धर्म दिपाते, कर्म कपाते धर्म दिपाते, ऐसे जो पुण्यमान, उनको सत सत करो प्रणाम, उनको सत सत करो प्रणाम। आओ आओ तपस्वी बहन, बारंबार अभिनंदन। आओ एक मन ऐसा हो रहा है कि तपस्या का सम्मान एक जने तपस्या से भी करे, है ना, तो अधिक से अधिक बोली लगाए। एक उपवास सबसे पहले तपस्या की बोली तपस्या से ही लगाई जाती है। इसी चातुर्मास में करना है। चातुर्मास में कभी भी करें। एक उपवास सरकारी बोली, एक उपवास तो हमारे सामने करते हैं। बेला आशीष जी गिरानी का बेला, तेला मधुबन भंडारी का तेला, धन्यवाद तेला। और देखो साहब तेला आगे मधुबन भंडारी तेला से आगे बढ़ना है। दो उपवास की बोली नौ से आगे तेला। हाँ चलो दोनों से करा देंगे, और अभी आगे तो लगा इनको भी करा देंगे। हाँ तेला। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बड़ा कठिन छोड़ना निरस न का त्याग, बड़ा कठिन छोड़ना निरस न का त्याग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पाए शासन देवी से ये तो आशीर्वाद, पाए शासन देवी से ये तो आशीर्वाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरा एक पांच बार वाह साहब बेटी का स्वागत अनुमोदना पिताजी द्वारा राजेंद्र जी हो रहा। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। एक दो दिन करें। पांच उपवास बढ़िया दिन भी, 9 उपवास और 18 तारीख 8 और 1 9 पवित्र 9 है माना। चलो 5 उपवास 1, 5 उपवास 2, एक और एक का मन। देखो 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 अभी बहुत पोजीशन काटी करनी है कम से कम। आज बार अजगरा जी क्या है करो 3, एक का मन 5 उपवास 1,
कर दो है इधर दीजिएगा भावना ही भावना नहीं भावना भावना हम पाओ चलो सोचो सोचो जब तुम तेरा गणित करो हाँ सोचो हाँ सोचो किसी की भावना मन में नहीं रह जाए। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की सदा